लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय का के वाइस चांसलर पाठक जी, सुधीर जैन जी और कोठारी जी का असल में सरस्वती घाटी और ये जो रिवर है, मुझे दुख है कि मैं इसको आपको नहीं दिखला पाया इसी वजह से, क्योंकि इसके जो स्लाइड्स हैं उनको देख करके आपको बड़ा अच्छा लगता है कि सरस्वती नदी कैसे निकली, क्या हुआ। इसके ऊपर सबसे पहले विदुषियों ने काम किया था। उसमें एक टेसिटरी साहब थे इटली के, एक ओल्डहम साहब थे जिन्होंने सबकी सर्वे की थी। इसके बाद हमारे वहाँ जूलॉजिकल सर्वे में दो नाम हैं, एक कृष्णन साहब, एम.एस. कृष्णन, और एक डी.एन. वाडिया, जूलॉजी ऑफ इंडिया उनकी किताब है। उन्होंने भी इसका विस्तार पूर्वक इसका उल्लेख किया है अपनी किताबों में, लेखों में। लेकिन वो जो काम उन्होंने किया था वो सिर्फ एक बहुत ही एक सीमित इलाके में किया था। सरस्वती नदी का हमको वर्णन जो है वो पुराणों में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। और आपको एक जान करके बड़ा ताज्जुब होगा, जहाँ जहाँ नदियों ने रूप बदला है अपना, वहाँ ज़्यादातर लोगों ने उसको सरस्वती कह दिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रहा हो, चाहे वो आसाम में रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो। तो कभी कभी जैसे एक बहुत ही प्रचलित है, नदी सूत्र में दिया हुआ है कि जो सरस्वती ही वो इंडस और गंगा के बीच में बहती थी। और आज भी इलाहाबाद में लोग कहते हैं कि इनविजिबल सरस्वती है वहाँ। तो ये कुछ धारणाएं हैं, दे आर सर्टेन, जिनको कि हम कह देते हैं कि ये मिथ है। लेकिन मिथ का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे नहीं होता है। एंड फॉर दैट पर्पस कि हमको ये फोक सॉन्ग्स हैं, हमारे जो कार्यक्रम है, देखिए सरस्वती घाटी की जब सभ्यता और उसकी बातचीत करते हैं तो हमको सिर्फ सीमित भारतवर्ष में नहीं रहना पड़ता है। इसके लिए हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, जहाँ एग्रीकल्चर है, जहाँ हमसे बहुत पहले आ गया था। और ये भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि मैं आपको वो एक एंगल से नहीं समझाना चाहूँगा कि जो कुछ हुआ वो हमारे देश में ही हुआ, ऐसा नहीं है। पहले हम सब जो लोग थे, सब हम लोग गुफाओं में रहते थे, जिसमें जिम्बाब्वे वगैरह है, ओल्ड वाई गॉड है, ये सब है। और जो आदमी का उत्थान हुआ वो है 4.3 बिलियन, 5.3 बिलियन, और ये सब नैरोबी के म्यूजियम में रखा हुआ है। दे वर जस्ट एप लाइक पीपल। और उसका धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ। और जब वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में आया तो विटामिन डी की वजह से उसका रंग भी बदल गया।
ऐसा साइंटिफिक स्टडी कहती है, और जिसका अभी तक कोई भी एडवर्स ओपिनियन नहीं आई है दूसरे स्कॉलर से। क्योंकि आज जो मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन collected for most of the scholar of the country, established scholars. उसमें हो सकती है कुछ त्रुटियाँ रह जाएं, जिनको कि हम इस समय गलती से और या अपने उस लेक्चर की वजह से, स्लाइड्स की वजह से न बतला पाऊँगा। तो एक जगह जिसको बोलते हैं नियर ईस्ट, एशिया माइनर, वहाँ के ऊपर वो कहते हैं कि जो सभ्यता थी वो सबसे पहले शुरू हुई। सभ्यता का सबसे पहले शुरू होने का मतलब ये होता है कि जब हम गुफाओं से बाहर निकले तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आदमी रहे कैसे। उसको खाना है, पीना है, उसको हंटिंग भी करती है। उस स्टेज को हम कहते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। तो वो बाहर निकला। बाहर निकालने में उसने क्या किया, ढेलों का इस्तेमाल किया। जो पत्थर थे उनको नुकीला किया, उनके औजार बनाना शुरू किए, उनको फेंकना शुरू कर दिया, उनको बांध करके एनिमल्स को भी मारना शुरू कर दिया। मैं जो भी जितनी भी टेक्निक्स हो सकती थी वो सब उसने इस्तेमाल की। और फिर वो नीचे उतरा, बाहर आया जब, दे वर ऑल ट्राइबल्स। उसमें कोई विश्वामित्र और ये नहीं थे वहाँ पे, वो सब ट्राइबल्स थे। इंडिया वॉज ऑल्सो ए ट्राइबल कंट्री एट ए टाइम। ये कहना है कि हम शुरू से पढ़े लिखे हैं, ये सब धारणाएं जो हैं वो बिल्कुल निर्मूल हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि वहाँ के ऊपर एक नदी है जिसका नाम है जॉर्डन, जॉर्डन वैली। वहाँ पे हम अनातोलिया का रीजन है वो, और इसकी जो डेटिंग जाती है वो ईसा से करीब 10-12 हज़ार साल पहले है। ईरान और इराक में जैग्रोस माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, जहाँ पे जेरिको और जार्मो जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी जगह मानी जाती है। अनातोलिया में चटाल ह्यूक है। तो यहाँ के ऊपर शुरू में क्या हुआ कि इंसिपिएंट कल्चर बोलते हैं उनको, क्योंकि जब वो एनिमल्स को मारता है या फूड के बारे में अपने वो पेड़ों से वो करता है, तो उसमें कुछ बीज ऐसे थे जो पड़े रह जाते थे और फिर वो अपने आप उग जाते थे। जैसे हमारे देश में राइस कल्टीवेशन होता है, वो 2 तरीके का होता है, एक होता है वाइल्ड और एक होता है डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड जो होता है उसको प्लाउ करते हैं, सब कुछ करते हैं जिससे वो मिलता है। तो इस तरीके की वो जो चीज़ें थी, और उसी के बगल में जहाँ के ऊपर इजिप्ट है, वहाँ पे एक दूसरा कल्चर जो था वो भी करीब 12,000 साल पहले था, जिसको हम कहते हैं नटूफियन। और शुरू में सब इन लोगों ने स्टोन्स को पैदा करके और धीरे धीरे अपनी टेक्निक को इवॉल्व करते हुए वो स्टोन छोटे होते गए, लेकिन उनका असर बढ़ता चला गया और उसकी अलग अलग स्टेजेस हो गई स्टोन एज में। एक तो जनरल भाषा में मैं कहूँगा कि एक पीरियड है जिसका नाम ही है स्टोन एज है। उसके बाद में एक दूसरी स्टेज आती है, उसको कहते हैं कॉपर एज, जिसमें हमारी सरस्वती वैली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब चीज़ें आती हैं जिनको हम सबसे पहले जानते थे। तो सन 1920 और 21 में ये सब खोदे गए थे, और खोदे होने से उनका प्रचार हुआ कि इंडस वैली नाम की भी कोई चीज़ है
वरना हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था एलेक्जेंडर के आने के पहले। ये तो बाद में भारतीय इतिहासकारों ने तो अपनी जगह काम किया, लेकिन शुरू में एशियाटिक सोसाइटी और ये जो विदेशी थे इन्होंने काम किया, चाहे वो टेसिटरी हो, चाहे ओल्डहम हो, चाहे कोई भी हो, जिनका कि मैंने आपको नाम अभी दिया। उसके बाद में एक व्हीलर साहब आए भारतवर्ष में, वो पहले मिलिट्री में सर्विस करते थे। उन्होंने आकर के यहाँ चार्ज लिया एज डायरेक्टर। उन्होंने जो हमारे जो गुरु हैं, जो करीब अब 100 साल के हैं, कुछ हैं कुछ नहीं हैं, इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, जिनके कि हम लोग जो प्रेजेंट जनरेशन है विच इज आल्सो डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट, बिकॉज उम्र किसी का इज़हार नहीं करती, सिर्फ आपका काम जो है वही लोगों को याद रहता है। इन लोगों ने काम किया और उसमें एक घोष साहब थे, तो जो काम पहले इंडस वैली का पाकिस्तान में हुआ था वो हमारे भारतवर्ष में शुरू हुआ, और इसी से सरस्वती नदी का नाम, सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर, और यहाँ हम लोग इसको ये भी कहते हैं सिंधु और सरस्वती घाटी। और भारतवर्ष में जो हड़प्पा काल है, जिसको कि हड़प्पा वो लोग बोलते हैं, उसमें ज़्यादा हमारे देश में उनके वो मिलते हैं, क्या करना चाहिए, अस्थायी रूप से रहने वाले सिटी स्टेट विलेजेस एंड अदर प्लेसेस देन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन उज़्बेकिस्तान। मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा जो ज़्यादातर लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और हमारे लेक्चर में तो खैर आप लोग इस तरीके की चीज़ें कई जगह पढ़ चुके होंगे, कोई मैं शायद बहुत नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये होता है पॉपुलेशन माइग्रेशन, एंड व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि आवर यंग स्टूडेंट एंड एज वेल एज द स्कॉलर्स हु हैव अटेन्ड a person height in their knowledge and system. Because even in the village or a small city formation, it is a group which moves. And when a group moves, it moves with the other things. It moves with the rituals. उनके आदमियों को हम कैसे बरी करेंगे अपने। Then with the language, and then there is another thing also, according to the working of the people at that time, a caste formation, which was not divided at that time, it was only the working thing. जो आदमी व्यापारी है वो ट्रेड है, लेकिन उस समय ट्रेड का कहा है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दिस इज द पॉपुलेशन मूवमेंट विच इज जनरली बिलीव्ड कि जो एग्रीकल्चर और ये चीज़ है, दिस वाज द पॉपुलर। बट नाउ द थ्योरी इज नो मोर एक्सेप्टेबल आल्सो। पहले हम कहते थे कि हमारे अफ्रीका से आदमी निकल करके और सब जगह गया, और वो लैंड रूट से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया तक चला गया, इंडिया से होते हुए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, लेटर हेज में हमारे जर्मनी में भी हुआ, हमारे चाइना में भी हुआ, जावा मैन भी है, बहुत सी चीज़। अभी लेटेस्ट एक जगह स्पेन का भी है, अभी आया है बहुत से अनदर 2 or 3 months बैक। तो ये सब चीज़ें तो अलग है, जिनका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में क्या हुआ कि इन द मिड ऑफ द 20th century जब एक शोषण कर लिया, तो 2-3 एक्सकेवेशन बहुत अच्छे हुए, जिसमें एक कालीबंगा है जो प्रोफेसर बीबी लाल ने किया था 1960 में, एंड वी वर द फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी इस्टेब्लिश किया था, और वो करीब 9-10 साल तक उसका एक्सकेवेशन चला। वहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि हम जो हड़प्पा काल कहते थे, जिसकी डेटिंग देते थे 2500 BC से लेकर के 3000 तक, उसके पहले का भी एक काल मिला।
लेकिन वो नई चीज नहीं थी। उसके पहले पाकिस्तान में एक जगह है कोट दीजी, वहाँ खान साहब को ऑलरेडी मिल चुका था। और उसके बाद में, और ये भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में एक काम हुआ जिसमें एक मुगल साहब है, उन्होंने जगह खोदा। बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं, उसके पहले भी एक सभ्यता है जो हमारी सरस्वती नदी में भी मिलती है। हमारे भारतवर्ष में एक नई जगह, कम से कम 20-25 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिलती है। और ये उन्होंने किया था। और सरस्वती जब पाकिस्तान में जाती है तो इसका नाम हकरा हो जाता है। और हकरा के साथ साथ वहाँ एक और भी चैनल चलती है जो मैं नहीं दिखला पाया, उससे बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि ये सब एटलस छपते थे उस समय। एक डच एटलस छपा है, एक इंग्लैंड का एटलस छपा है, एक फॉरेन कंट्री में और भी कंट्रीज में है, लोगों ने भी छापा है। और इस सब का एक अच्छा एक किताब है लॉस्ट सरस्वती, उसमें उन्होंने ये सब मैप्स भी दिए हैं। तो मैप से हमको ये पता लगता है कि नदी के जो पैलियो चैनल्स होती हैं, हर नदी की कुछ पैलियो चैनल्स होती हैं, वो मेन नदी को सपोर्ट करती है। ये जो सरस्वती नदी जो है, इसकी सबसे पहले जो स्टोरी थी कि ये हिमालय से निकलती है, और इसके डॉक्टर पुरी थे और भी कई लोग थे। बाद में पुरी साहब ने कहा कि ये जो सरस्वती है जो भारतवर्ष में बहती है, वो तो उसने कभी हिमालय रेंजेस क्रॉस ही नहीं की। ये तो शिवालिक है जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और शिवालिक से जो दूसरी नदी निकली जिसका भी नाम सरस्वती है। तो ये जो कल्चर हमारे जो मिलते हैं ये उसी के ऊपर मिलते हैं। और उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए उसकी अलूवियम जो होती है उसकी डेटिंग की उन्होंने। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने डेटिंग की, ऑस्ट्रेलिया से भी डेटिंग हुई, इसमें बहुत सी जगह से। और इस डेटिंग से क्या फ़ायदा होता है कि वी कैन नो द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक सिस्टम। और क्लाइमेटिक सिस्टम में जब चेंजेस होते हैं, जब गर्मी आती है, उसको कहते हैं इंटरग्लेशियर। क्योंकि जितने फॉर्मेशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, सब कुछ है, तो जब बाढ़ होता है थोड़ा सा, तो वो आदमी को सपोर्ट करता है मूवमेंट करने में। और जो ये सब है, ये जो पहाड़ों में ये सब होता रहता है, उससे टेरेस फॉर्मिंग होती है। मैं ज़्यादा वो डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, लेकिन ये प्राइमरी चीज़ें तो समझनी चाहिए। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेरेस सिस्टम्स, the difficulty is you cannot understand Stone Age archaeology. आप कब अबिलियन आया, कब अचोलियन आया, कब उसमें चेंजेस हुए, कब वो माइक्रोलिथिक हुआ, क्या हुआ। क्योंकि अब उसमें क्या हो गया है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है इट इज़ डिवाइडेड। उसके बाद में एक थोड़ा सा कन्वेंटियम मेसोलिथिक कहते हैं, फिर उसके बाद में न्योलिथिक कहते हैं। न्योलिथिक की डिफिनेशन क्या है कि एग्रीकल्चर भी है वहाँ के ऊपर, और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टूल्स हैं। और ट्रेजिडी ये है कि हिंदुस्तान में जो भी न्योलिथिक कल्चर हमको ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, उसकी डेटिंग बहुत लेट है। एक बहुत ही मशहूर विद्वान हुए थे प्रोफेसर HD संकालिया, शायद यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत से लोग जानते हैं। उन्होंने भारतवर्ष के आर्कियोलॉजिस्ट को, इथनो आर्कियोलॉजिस्ट को, एंथ्रोपोलॉजी का जो आज हम इस्तेमाल करते हैं यूज, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन सम वे। आई विल टेल यू हाउ। मैं एक चीज़ आपको कहना भूल गया था कि जब ग्रुप मूव करते हैं तो ये साथ में अपने कंपेनियन भी ले जाते हैं, एनिमल्स।
चाहे उनका शीप हो, गोट हो, लेकिन सबसे पहला जो उनका कंपेनियन था वो डॉग था। उसकी एक अर्लियर डेटिंग मिलती है। और मैं अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था, एक हफ्ते 10 दिन पहले, कुछ मेसो अमेरिका की माया सोल्यूशन के बारे में। तो वहाँ को वो मुझे समझ में आया कि डॉग को छोड़ करके कोई दूसरा एनिमल वो जानते ही नहीं थे। ये शायद विश्वास करने की बात नहीं होगी, कम से कम हिंदुस्तान में हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन है। 15वीं शताब्दी तक, एडी तक उन्होंने कभी मेटल नहीं इस्तेमाल किया, वो स्टोन टूल से ही अपने स्कल्पचर्स और वो सब बनाते थे। ऐसी भी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। मेरा ये करने का मतलब है कि जब उसमें वो लोग आने लगे तो एक जो पर्टिकुलर पीरियड था, संकाली साहब ने कहा, ऐसा है 2000 BC के आसपास साउथ अफ्रीका से जो मूवमेंट हुआ उसमें एक नई थ्योरी है, द्रविडियन थ्योरी है। मैं 2-4 शब्द उसके बारे में बोल दूँगा। ये पॉइंट बड़ा जरूरी था, दिमाग से आया। तो जो द्रविडियंस हैं, ये एक थ्योरी शुरू हुई, कुछ द्रविडियन वहाँ से इंडस वैली में थे और वहाँ से साउथ इंडिया चले गए, लेकिन उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लोग नहीं पेश करते हैं। लेकिन देयर इज एन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड दैट थ्योरी इज करेक्ट। Why I am telling you, towards the end of, or say 2000 BC, there is a movement of people from Sindh to Madhya Pradesh, via गुजरात। वहाँ पे एक जगह है, वो भी आप लोग जानते हो, आहार, उदयपुर के पास में है, वो संकालिया साहब ने खोदा है। उस खुदाई में उन्होंने सबसे नीचे के स्तर में ये देखा कि जो लोग मकान बनाते हैं वहाँ पे और जो लोग खाते पीते हैं, ये तो वही है जो आज के भील करते हैं। और इसको कहते हैं इथनो आर्कियोलॉजी। इसके बाद में वही कल्चर मध्य प्रदेश में गया, निवासा, नौदा टोली और ये सब जो उसी तरीके की उनको वो मिली आर्किटेक्चर और सब लोग। बस ऐसा होता है कि उसके साथ में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, पॉटरी और दूसरी, वो थोड़ा सा बदल, लेकिन सिस्टम नहीं बदलते हैं। फिर ये लोग चले गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक थ्योरी है ऐश माउंट की, कि जो पुरानी चीज़ें होती थी उनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद में जला देते थे। उसके बहुत से माउंट मिले हैं और वो करीब ईसा से 2000 साल पुराने हैं। इसके बाद में वो तमिलनाडु पहुँचते हैं। So this theory of Dravidian migration, whatever it may be, might have started from myth or anything, but being an archaeologist and an open thought on this, if further researched, and you will just surprised to know, ये ज्वार जो है, ज्वार है, दूसरे को क्या बोलते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं राजस्थान में, ये जो है, ये उन्हीं लोगों के साथ में मूवमेंट करते हुए साउथ इंडिया में गया। जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि ज्वार और ये आज जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वो है फूड आइटम है, और ये बाजरा वाजरा जो राजस्थान वगैरह, ये सब वहाँ पे है। और इसीलिए द्रविडियन इंस्क्रिप्शन भी जो है वो ब्राह्मी के साथ ही साथ मिलते हैं। You got my point. So that is why we should not discard our myth and folk song, customs, religion, this and that. They don't have anything alone. उनकी कोई अहमियत नहीं है जब आप उनको हटा करके एक दूसरी दिशा में देखते हैं। अगर आप उनको अपने एक पर्टिकुलर मिरर में देखें जहाँ आप भी दिखाई देते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। वैसे तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है। यू विल बी वेरी हैप्पी इफ लाल बहादुर शास्त्री पीपल कैन सर्कुलेट, बट दे माइट पब्लिश इट, यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली। तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को दिखला करके
और जब हम गंगा घाटी में आते हैं, वो भी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि 3 चीज़ें हैं। सरस्वती के बाद में जो सबसे पुराना कल्चर है वो सेंट्रल इंडिया में मिलता है। वो सिविलाइजेशन न्योलिथिक नहीं कर रहा हूँ मैं वो गुजरात में भी मिलती है। और इसीलिए इंडिया में जो खुदाइयाँ हुई, चाहे लोथल है, लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर हमारा वो है, पोर्ट टाउन था, जहाँ जहाज बाहर से आकर के एंकर करते थे। इट इज दिस पोर्ट टाउन, यहाँ जो ट्रेडर्स थे हमारे, ये ट्रेडर्स जो थे मेसोपोटामिया में भी गए, ये अरब वर्ल्ड में भी गए, और इसीलिए जो सील्स मिलती हैं अरब काल की, वो इन सब जगहों में मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी जो है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हम आज जो ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो हड़प्पन जो थे वो पहले जो ब्रिक इस्तेमाल करते थे, सबसे पहले जिनको कि अब हम प्री हड़प्पन कहते हैं, उनका रेशियो होता था 1 to 3, 10, 20 और 30। लेकिन जो हड़प्पा काल के लोग करते थे वो करते थे 10, 20 और 40। इसके बाद वो ब्रिक्स की वजह से क्या है, हम एक पूरी क्रोनोलॉजी बना लेते हैं, और ब्रिक्स जो थी इसके बाद में बेग ब्रिक्स बंद हो गई हड़प्पा काल के बाद में, हमको नावदाटोली में भी नहीं मिलती, इसके बाद बंद हो गई। फिर वो जो एक एनबीपी पीरियड हिंदुस्तान में आया, जिसको कि लाल साहब ने हस्तिनापुर के एक्सकवेशन से महाभारत के साथ में जोड़ा है, और कन्वीनियंटली he is my guru, so with good all the regards I am telling. Conveniently, he has brought 5 gods from Bogaskoi, वायु, वरुण, अग्नि वगैरह, और आके उन्हें स्थापित कर दिया, और ये थ्योरी दी कि दे आर द अर्ली स्टॉक्स ऑफ एरियल्स इन इंडिया। और जब लोगों ने, भगवान सिंह वगैरह ने 1960 वगैरह में काम करके कहा कि नहीं, हड़प्पन जो थे वो आर्यंस थे, एंड दे वेर द पीपल हु हैव डेवलप्ड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद में उनकी एक किताब आई है, सरस्वती मूव्स ऑन, उसमें उन्होंने ये कहा कन्वेंटली कि जो आर्यंस थे वो यहाँ से बाहर गए थे। I'm just sorry to tell, because sometimes history is very bad. आगे तो नहीं कहूँगा, शब्द बहुत से हैं जिनको मैं छोड़ देना चाहता हूँ कि वो मेरे मुंह से न निकले। मेरा अपना ये कहने का ख्याल है कि ये जितनी चीज़ें हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये सब एक ग्रुप के साथ चलता है। एक भारतीय संस्कृति में जहाँ को हम रहते हैं, एक गंगा वैली की एक अलग संस्कृति पैदा हो गई है। अभी हम लोग पहले ये सोचते थे कि गंगा वैली में एक काल है जिसको भी हम उससे जोड़ते थे। कौशाम्बी एक जगह है, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसकी खुदाई हुई थी, और वहाँ प्रोफेसर जी आर शर्मा थे। और आज मैं ये कहूँगा कि ही वॉज प्रोफेसर जी आर शर्मा who has given archaeology to the universities in northern India, as Sankalia has given to Maharashtra and other places. अगर वो नहीं होते तो हमारे इतना अच्छा आर्कियोलॉजी डेवलप नहीं होती। Though I was his student, I have not agreed on certain issues. जब वो कहते थे कि हड़प्पा कल्चर है वहाँ, that's a separate thing. लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे जो महान स्कॉलर हमारे देश में हो गए हैं, जिनकी वजह से आज हम सर उठा के घूमते हैं, वही आदमी थे जिन्होंने विंध्या रेंज को ईसा से 600 साल पहले, 6000 साल पहले किया था, जहाँ उन्होंने कहा कि राइस यहाँ के ऊपर डोमेस्टिकेटेड भी था और वो भी था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिटेल में कहा जा सकता है, और स्लाइड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से समझाने में बहुत आसान होता है। जो हम चीज़ भाषा से नहीं समझा सकते हैं, दृष्टांत से नहीं समझा सकते हैं, उनको उसके ऊपर दिखला करके जो आपके अकल में एक चीज़ चली जाती है,
उसका कुछ मजा ही कुछ और होता है और उसका वो भी कुछ होता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि शायद इन्होंने टाइम भी बहुत कम दिया था मुझे, लेकिन तब भी मैंने कहा था मैं जबरदस्ती बोलूँगा। तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि कोई त्रुटि हुई हो, कोई भाषा का उल्लंघन हुआ हो तो मुझे माफ़ करिए।